everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन के बारे में, और वो ये है कि बीएससी नर्सिंग क्या है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग नर्सिंग फील्ड में आना चाहते होंगे एंड इसमें अपना करियर स्कोप बनाना चाहते होंगे, बट आप लोगों को एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि बीएससी नर्सिंग क्या है। और इससे बहुत सारे लोग जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है, कैसे होता है एंड इसके बाद हमें कैसे जॉब वगैरह मिलती है। उसी को एक्सप्लेन करूंगी मैं आज की इस वीडियो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम सो सॉरी। किस लिए? क्योंकि अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बीएससी नर्सिंग में कौन सा कोर्स कर रही हो, तो मतलब इनिशियली हम लोग मैं देख रही थी वो वाला कमेंट एंड मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये क्या ही है, एंड मैंने उस पर एक वीडियो भी डाला था। बट लास्ट में मुझे लगा कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान को नहीं पता है तभी वो मुझसे पूछ रहा है और हो सकता है कि उसको कुछ और बताया गया हो। ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दूं एंड सही चीज़ बताऊं। इसीलिए मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वो वाला वीडियो भी मैंने डिलीट कर दिया है जो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मैंने सही किया था। दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएससी नर्सिंग क्या है कि ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है जो आपको एक प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड नर्स बनाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप वेरियस हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड अब्रॉड भी जा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस कोर्स की बेसिक एलिजिबिलिटी बताती हूँ और ड्यूरेशन क्या होता है, और उसके बाद कैसे आप इस कोर्स को करने के बाद एक रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल नर्स बनते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कोर्स को करने के लिए जो भी लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं, इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप पहले 12th आपका पीसीबी से होना चाहिए। अगर आपका 12th पीसीबी से नहीं है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स लिया होगा, बट उनका एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं, आपकी मिनिमम 12th में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को मिला के आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है, अगर आप एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 40% होना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो वो 45% होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एज है इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे अगर आप यूपी से करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको सीनेट देना होता है। वैसे ही अगर आप राजस्थान से करना चाहते हो तो आपको आरयूएचएस देना होता है। अगर आप उत्तराखंड से करना चाहते हो तो आपको एचबीएनयू देना होता है। वैसे ही पंजाब के लिए अलग होता है, एमपी के लिए अलग होता है एंड बिहार के लिए अलग होता है। तो ये सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बट कुछ सेंट्रल बॉडीज भी होती हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाती हैं, जैसे कि आपका एम्स हो गया। तो एम्स के लिए सभी को एक कॉमन एग्जाम देना होता है जिसका नाम होता है एम्स। एम्स बीएससी नर्सिंग का अलग से फॉर्म आता है। तो अगर उस फॉर्म को आप फिल करते हो तो आप इंडिया के किसी भी एम्स में, किसी भी स्टेट में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और ये जो एम्स से बीएससी नर्सिंग होती है, ये सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, ये बॉयज कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। दूसरी चीज, जैसे कि आपका बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और कुछ और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे नीट के थ्रू एडमिशन होता है। नीट में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो वहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो नीट के थ्रू। और यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों लोगों के लिए ऑप्शन होता है कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और बीएससी नर्सिंग होता है सीयूईटी के थ्रू, जो कि एक आपका एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पे सीयूटी होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट उसके लिए, तो आप वहां से भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जानना है तो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता लग गया होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता लग गया होगा। अब अगर आप इस कोर्स को चूज कर लिए हैं, तो ये कोर्स होता है 4 साल का, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आपको नॉलेज दी जाती है नर्सिंग की, नर्सिंग फील्ड में आपको कैसे काम करना होता है, मेडिकल साइंस की, और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है जिसके थ्रू आप लोगों को सर्विस देते हो। ठीक है, और इस कोर्स में ना ऐसी बात नहीं है कि इज्जत नहीं है या रिस्पेक्ट नहीं है, सैलरी नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, और अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सर्विस दे रहे हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। ठीक है, बट वही चीज है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास अच्छे से आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप स्किल्ड नहीं हो उतने, तो यहाँ पे आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, तभी आपको इज्जत मिलेगी। अदरवाइज और भी लोग हैं जो आपसे बेटर कर रहे हैं, तो फिर कोई आपको क्यों ही पूछेगा।
सिंपल सी बात है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत अच्छे से आपको स्किल आपके पास है, बहुत अच्छे से आप सर्विस दे रहे हो, तो आपको इज़्ज़त भी मिलती है, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको कौन-कौन से पढ़ने होते हैं, तो बेसिकली कुछ लोगों को लगता है कि जो बीएससी नर्सिंग है, मतलब यहाँ पे एक कंपैरिज़न के थ्रू मतलब देखा जाता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। लाइक जैसे एमबीबीएस में लोग बोलते हैं कि 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एग्ज़ैक्टली मैंने काउंट नहीं किए हैं, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और उसके अलावा यहाँ पे 2 इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और आपका एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश और कंप्यूटर और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का नर्सिंग फाउंडेशन। उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में आते हो तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और नर्स सॉरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। वैसे ही फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी होते हैं और इसमें एक इंटरनल सब्जेक्ट होता है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है? और एक सब्जेक्ट और होता है जो कि आपका फर्स्ट ईयर में ही आता है, इन्फेक्शन कंट्रोल, जो कि मुझसे छूट गया था, इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी सॉरी ये सेकंड ईयर में होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट हो गए आपके। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में आपके सब्जेक्ट होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट पार्ट एंड उसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है आपका फॉरेंसिक नर्सिंग और नर्सिंग एजुकेशन। तो ये सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद जब आप जैसे फर्स्ट यहाँ पे अभी जो ईयर्स है वो सेमेस्टर्स में डिवाइड है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है। ये सारा आपका फिफ्थ सेमेस्टर का हो गया थर्ड ईयर के अंदर। उसके बाद जब आप सिक्स सेमेस्टर में आओगे तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड आ जाएगा आपका, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड आ जाएगा। उसके अलावा जो आपका एक और सब्जेक्ट रहेगा नर्सिंग, हाँ, नर्सिंग एजुकेशन तो आपका हट हट जाता है नर्सिंग एजुकेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होता है सेकंड पार्ट उसका सेवेंथ सेमेस्टर में होता है और एक और सब्जेक्ट होता है नर्सिंग मैनेजमेंट रिसर्च होता है आपका सेवेंथ सेमेस्टर में। ऑब्स एंड गायनी सब्जेक्ट होते हैं आपके सेवेंथ सेमेस्टर में और लास्ट का जो सेमेस्टर होता है एट सेमेस्टर, उसमें आपको सिर्फ आपकी इंटर्नशिप करनी होती है, मतलब 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको कॉलेज नहीं, मतलब कॉलेज में आपकी पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ आपको हॉस्पिटल ड्यूटी करनी होती है। तो मतलब अगर आप काउंट करने बैठोगे तो यहाँ पे भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, बस यहाँ पे वॉल्यूम अलग अलग डिवाइड कर रखा है सेमेस्टर के हिसाब से। पहले क्या होता था आपका ये कोर्स ईयरली चलता था, मतलब आपको फर्स्ट ईयर में, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको स्टार्टिंग में एडमिशन लेने के बाद जब आपका लास्ट टाइम आता था उसी टाइम पे सारे एग्जाम होते थे। बट अब क्या है, अब इस फर्स्ट ईयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब सेमेस्टर्स में। 6 महीने पे आपके एग्जाम होंगे, उसमें आपको आधे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। नेक्स्ट 6 महीने पे आपके एग्जाम होंगे, उसमें भी आपको आधे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। मतलब टोटल आप मान लो जैसे एक साल में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। तो अब क्या है, 3 सब्जेक्ट आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ने हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आपके कोर्स को अभी डिवाइड कर दिया है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, सब्जेक्ट्स कौन-कौन से पढ़ने होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इस कोर्स को मतलब करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये भी आप समझ लो, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं और इनको आप बिना पढ़े पास नहीं कर पाओगे, ठीक है? फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स इतने टफ होते हैं ना कि आप अगर नहीं पढ़ते हो तो आप यहाँ पे फेल भी हो जाते हो, तो आपको पढ़ाई भी करनी ही पड़ेगी। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि आप इस कोर्स को अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको कैसे जॉब मिलती है, उसमें सैलरी कितनी होती है और कहाँ-कहाँ पे आप सर्विस दे सकते हो, ठीक है? सो अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो, उसके बाद कुछ-कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप बिना किसी टेस्ट को दिए, मतलब बिना किसी टेस्ट को, बिना किसी पेपर को दिए आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोस्ट होती है सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एग्जाम को दिए। और इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉन्ड साइन करना होता है कि इस कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, जैसे 3 साल का होता है। तो वो अगर 3 साल से पहले अगर आप उस नौकरी को छोड़ते हो तो आपको एक अमाउंट पे करना होता है, जैसे 2 लाख या 2.5 लाख कुछ रुपए पे करने होते हैं अगर आप 3 साल से पहले वो चीज छोड़ते हो, वो जॉब छोड़ते हो। आपको इस जैसे सीएचओ की पोस्ट है, तो वहां पे क्या होता है कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एग्जाम को दिए और उसमें आपको पैसे मिलते हैं। जो सैलरी होती है आपकी वो 35,000 से 40,000 के बीच में मिलती है। बट अगर आप उसको 3 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये था एक सीएचओ का, जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है। ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हो जहाँ पे आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है। बट कुछ कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट है प्राइवेट में भी जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पे,
और सॉरी एंट्रेंस एग्जाम में बोल रही हूँ, बार बार मेरे मुंह से एंट्रेंस एग्जाम निकल रहा है, मतलब एग्जाम होता है वहाँ पे, एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो देन इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और प्राइवेट में आपको 25,000 से 40,000 तक सैलरी मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। कहीं कहीं पे आप बहुत ज्यादा टाइम तक काम करोगे तो हो सकता है उससे ज्यादा भी सैलरी मिले। अब मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप सर्विस देना चाहते हो, ठीक है, और गवर्नमेंट में भी कई सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो, जिसमें आपको कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पढ़ाना होता है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, जहाँ पे आप सर्विस मतलब एज अ नर्स, स्टाफ नर्स काम करते हो। उसके अलावा होता है आपका पब्लिक हेल्थ नर्स, जो कि मतलब जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स है वहां पे आप काम करते हो। उसके अलावा जैसे क्लिनिकल हेल्थ नर्स होता है, या फिर कोई स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हो आप उसके, जैसे आप कोई स्पेशलिटी कोर्स करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्स में कोई कोर्स कर लेते हो ऑब्स्टेट्रिक में, तो उसके बाद आप उसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करोगे। जैसे अगर आप साइकेट्री से कर लेते हो तो आपको साइकेट्री में ही एक स्पेसिफिक ब्रांच मिल जाएगी, उसमें आप सर्विस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्पेशलिटी कोर्स भी कर सकते हो। बट अगर जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो सैलरी होती है, वो सैलरी होती है आपकी 50,000 से 80,000। और जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट है तो वहां पे स्टार्टिंग ही है सैलरी की 50,000, सॉरी 50,000 बोल रही 75,000। और उससे ज्यादा ये आपकी इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एम्स है, उसकी लोकेशन क्या है, और वहां पे आप कितने साल से काम कर रहे हो, तो उसके थ्रू आपकी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है। अब जैसे किसी एम्स में आपको अगर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करना चाहते हो तो आपको नॉर्सेट क्लियर करना पड़ता है। वैसे ही जो और इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपका केजीएमयू हो गया, आरएमएल हो गया, आपका एसजीपीजीआई हो गया, और जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, तो उनके लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं, जिनको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप वहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हो। और जो आपके, मैंने नर्सिंग, पहले आपको नर्सिंग ट्यूटर के बारे में बताया था। तो नर्सिंग ट्यूटर क्या है? नर्सिंग ट्यूटर जो नर्सिंग कॉलेजेस में मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, तो उसके लिए भी एग्जाम्स होते हैं, जिन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो। ठीक है। और अगर आप और एमएससी वगैरह कर लेते हो तो आपको और बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो मतलब अगर सैलरी के बेसिस पे देखा जाए तो ये काफी अच्छा कोर्स है, और काम भी कम है बाकी के प्रोफेशन से। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो प्राइवेट सेक्टर में जो है, प्राइवेट सेक्टर में काम भी ज्यादा है और सैलरी भी कम मिलती है। तो अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं, तो अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल्स है, आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो आप एक अच्छी जगह काम कर सकते हो, अच्छी सैलरी पे, और एक रेपुटेशन के साथ, मतलब आपको अच्छी इज्जत भी मिलती है वहां पे। दूसरी चीज, ये सब पूरा इंडिया का सिनेरियो बताया मैंने। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाके काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी एग्जाम देना होता है आपको। एनक्लेक्स आरएन होता है एक एग्जाम, एक आइसलेट होता है, एक ओईटी एग्जाम होता है। तो ये अलग अलग एग्जाम होते हैं अलग अलग कंट्रीज के लिए, जहाँ पे आप जाके काम करना चाहते हो। तो अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आप आउट ऑफ कंट्री जाके भी जॉब कर सकते हो, एंड आउट ऑफ कंट्री आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है, लाइक 1 लाख या फिर 1.5 लाख या फिर 2 लाख 2.5 लाख ऐसे मतलब सैलरी मिलती है। ये कंट्रीज पे भी डिपेंड करता है, सारी कंट्रीज में सेम सैलरी नहीं होती है। ठीक है। सो आई होप मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। लाइक आपको मैंने बता दिया कि ये जो कोर्स है कैसा कोर्स है, इसके थ्रू आप एक प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स बनते हो, और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, कहाँ कहाँ पे आप सर्विस दे सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, कि अगर कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो उसमें कौन सा कोर्स करेगा। तो बीएससी नर्सिंग एक स्पेसिफिक कोर्स है, एक 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें कोई अलग से ब्रांचेस नहीं होती हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो मतलब आप बीएससी नर्सिंग ही कर रहे हो, ये खुद में एक कोर्स है, इसकी कोई अलग अलग ब्रांचेस नहीं होती हैं। बट अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, उसके बाद आप पूछ सकते हो किसी से भी कि वो किस फील्ड में स्पेशलिटी कोर्स कर रहा है। लाइक जो एमएससी करेगा तो उसके लिए फिर ब्रांचेस खुल जाती हैं। बट अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो वो बस एक बीएससी नर्सिंग कोर्स है, जिसमें एक 4 साल का कोर्स आपको करना होता है, जिसके थ्रू आप एक रजिस्टर्ड नर्स बनते हो। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग की कोई अलग अलग ब्रांचेस नहीं होती हैं। बट बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब आप एमएससी नर्सिंग करोगे तो आप ये किसी से पूछ सकते हो किस मतलब ब्रांच स्पेशलिटी कोर्स कर रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो उसमें कोई अलग कोर्स नहीं होता। बीएससी नर्सिंग मतलब सिंपल बीएससी नर्सिंग। ठीक है। और इसके थ्रू आप क्या करते हो, आप एक प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स बनते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से। एंड जो मैंने वीडियो डाला था उसके लिए आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे नहीं समझ में आया था उस टाइम पे कि ये चीज मतलब किसी को हर्ट भी कर सकती है, तो मैंने वो वाला वीडियो भी डिलीट कर दिया है।
और आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने समझाने की भी कोशिश की है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी एंड ट्राई करूँगी मैं कभी फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना करूँ। सो यही था इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग के बारे में। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड जिन लोगों को नहीं पता है बीएससी नर्सिंग के बारे में, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।